वीर बिनवऊँ हनुमाना, राम जासु जस आप वखाना। वंदो राम लखन वै देही, जे तुलसी के परम सनेही। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। जो हरि प्राप्त की आस है, तो हरि जन गुण गाय। न तरु सुकृत भुज बीज, ज्यों जन्म जन्म पछिताय। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। अखिल हे अप्रत्यनीक दीन बंधु, दया सिंधु करुणा सिंधु। श्री सीताराम की महती कृपा करुणा से श्री दादा गुरु जी के पावन चरित्र के माध्यम से हम सभी लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हरि शरणम। भगवान का चरित्र भक्त श्रवण करते हैं और भक्त का चरित्र भगवान श्रवण करते हैं, तो श्री हरि स्वयं श्री हरि अपने परिकरों के साथ विराजमान होकर भक्त चरित्र श्रवण करते हैं। चर्चा चल रही थी कि श्री हरे राम बाबा महाराज के बारे में, उनको श्री दादा गुरु जी पूछरी क्षेत्र में आन्य और ग्राम के गोविंद कुंड के पास झाड़ी में प्राप्त हुए थे। उन्हीं संत के बारे में, श्री हरिराम बाबा के बारे में चर्चा चल रही थी। बाबा को भावावेश होता था, कभी कभी 24-24 घंटे कीर्तन में लगे रहते। गोवर्धन की परिक्रमा, राधा कुंड की परिक्रमा, पूछरी की परिक्रमा, ये करते रहते। और कुछ लोग भक्ति के बारे में विश्वास नहीं करते, भक्ति को बताते हैं ये ढोंग ढकोसला कर रहे हैं। भक्त के प्रेम में विश्वास नहीं होता। जैसे भरत जी जब चले तो उनके प्रेम पर बहुत संदेह किया गया। पहले तो अयोध्या की प्रजा ने ही संदेह किया था। एक भरत कर सम्मत कहे हो, पहले अयोध्या की प्रजा ने संदेह किया। पर लेकिन प्रेम में संदेह कहाँ, प्रेम ने संदेह को छिन्न भिन्न कर दिया। उसके बाद चले तो निषाद राज गुह ने संदेह किया। उससे आगे चले तो अपने ही भाई लक्ष्मण ने संदेह किया। पर लेकिन प्रेम भक्ति इन सब संदेह की दीवारों को तोड़ दिया। तो श्री हरे राम बाबा पर भी बनारस जनपद के किसी गांव की घटना है कि वहां हनुमान जी का मंदिर था। गंगा तट पर बाबा ठहरे हुए थे हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में। गांव वाले लोग बाबा की खूब कीर्तन बाबा वहां करते और भावावेश आता, दौड़ पड़ते। दीवाल पड़ती तो दीवाल से टकरा कर मूर्छा अवस्था आ जाती। कोई भी वृक्ष पड़ता वो दौड़ने लगते, वृक्ष से जाकर लिपट जाते, घर्षण करने लगते, शरीर अत्यंत उनके घाव हो जाते। ऐसी स्थिति थी। उनको सब जगह अपना प्रभु दिखता था। तो एक बार की ऐसी बात, एक पहलवान ने कहा कि बोले अरे बाबा मैं देखो पहलवान हूँ इस गांव का, तुम लोग ज्यादा बाबा की बड़ाई करते हो और वो सब ढोंग ढकोसला है। तो अच्छा ढोंग ढकोसला है तो तू क्या कह रहा है? बोले मैं बाबा को पकड़ के दिखाऊंगा। बोले ठीक। संयोग वसात अवसर यही हुआ, गांव के कीर्तन कर रहे थे, बाबा भी बैठकर कीर्तन कर रहे थे। बाबा को भावावेश हुआ,
उनको सामने श्री कृष्ण दिखे। अब बाबा दौड़ने लगे, वो पहलवान भी वही था। उसने शर्त तो गांव उसके आगे कहा ही था। अब तो उसने एक बाबा दौड़ने लगे कि वो पास आ गया, बाबा के सामने आ गया। उसने कस के बाबा को पकड़ा। जैसे ही बाबा को पकड़ा तो बाबा को ये ऐसे ही थोड़ी थे सामान्य व्यक्ति की तरह दौड़ते हों, वो तो दिव्य भावावेश में दौड़ते कि उस स्पर्श करते उस पहलवान के शरीर में विद्युत सी करंट सा एकदम जागृत हो गया और उसको ऐसा झटका लगा कि वो 15 हाथ दूर जाकर गिरा। 15 हाथ दूर जाकर गिरा और महाराज कपने लग गया है, थर थर कांपने लग गया है। और बाबा आगे दौड़े चले गए, उनको रोक नहीं सका। फिर तो वो समझ गया कि बाबा की दौड़ एक सामान्य मनुष्य जैसी नहीं है, बाबा की दौड़ विलक्षण भावराज्य की है। ये उनको समझ में आ गया। भावावेश कैसा होता उनका। बनारस क्षेत्र की ही बात है। शारदीय नवरात्रि थे और वहां रामलीला हो रही थी। तो बाबा गए, तो बाबा गए रामलीला में बैठे। तो दृश्य क्या चल रहा था? दृश्य ये चल रहा था कि सीता हरण का, रावण सीता जी को हर के ले जा रहा है। पकड़ लिया रावण ने हाथ और हर के ले जा रहा है। अब चल तो बाहर लीला रही थी, पर बाबा भावावेश में आ गए। मेरे रहते मेरी माँ को ऐसे कैसे ले जा सकता है। पहुंच गए, रावण को उठा के और पटक दिया और पटक कर उसके छाती पर पैर रख दिया और फिर मारने लग गए झापड़ से। गांव के लोग में बाबा में श्रद्धा थी, गांव के लोग मानते थे बाबा को, समझ गए बाबा को भावावेश है ये। और मारते मारते बाबा मूर्छा में चले गए। दिव्य भाव मूर्छा में चले गए। अब वो जिसको मारा था वो उसकी भी तो बाबा में श्रद्धा थी, वो भी जानता था कि बाबा दिव्य भाव में स्थित, पर बाबा भाव में आ गए। तो अब गांव वालों ने जब मूर्छा में चले गए तो गांव वाले बाबा की सेवा शुश्रूषा करने लग गए और श्रद्धा थी इसीलिए सेवा शुश्रूषा करने लग गए। और कुछ देर बाद बाबा की मूर्छा बाहर हुई, वो लीला तो बंद हो गई थी। तो ऐसे महापुरुष थे। भक्तमाल में भी आया है, लीला को अनुकरण हिरण्याकुश मारो और सोई भयो वही भयो दशरथ, प्राण बिछुरत राम बिछुरत प्राण डारो। जगन्नाथपुरी की घटना है। एक भक्तराज लीला देख रहे थे। प्रहलाद जी की लीला मंच पे दिखाई जा रही थी। तो हिरण्याक्ष भक्त प्रहलाद को कष्ट दे रहा था। वो भक्तराज भी बैठे थे लीला में। उन्होंने देखा, अरे भक्त को कष्ट दे रहा है या दुष्ट। गए, पास गए और जैसे नरसिंह भगवान ने पेट फाड़ा, ऐसे ही नरसिंह भगवान के समान उन पर नरसिंह का आवेश आ गया। और वो गए और वो जो हिरण्या बना था हिरण्यकशिपु, उसको पकड़ा और जंघा पर विराजमान करके उसका पेट फाड़ दिया पंडित जी ने। अब तो महाराज लीला बंद हो गई। नकली लीला चल रही थी और काम हो गया असली का। अब तो लीला बंद की और लोग कहने लगे गांव के, अरे ये निश्चित इन पंडित जी का इनसे कुछ द्वेष भाव होगा, इसीलिए ये पंडित जी ने नाटक किया है कि देखो ये व्यक्ति को मार ही दिया, द्वेष भाव होगा। तो वहां के राजा को खबर पहुंचाई। राजा ने सुना। राजा ने कहा कि पंडित जी को बुला। पंडित जी गए। राजा भी जानता था पंडित जी की भक्ति प्रसिद्ध थी। बोले, पंडित जी आपने ऐसे ऐसे एक व्यक्ति ही मार दिया। पंडित जी ने कहा, क्या करूं? मेरे शरीर में नरसिंह भगवान आ गए थे इसीलिए। बोले, अरे ऐसे थोड़े ही है, तुम्हारा कोई द्वेष होगा।
तो राजा ने फिर उनको सजा सुनाई कि ऐसा करो तुम बनो दशरथ, और अगर ज्यादा ही तुम्हारे शरीर में भावावेश आता है तो अब राम लीला होगी, और उसमें राम को हम बिछो वन में भेजेंगे। तो दशरथ ने जैसे शरीर छोड़ा वैसे छूट गया। तो पक्की बात है कि भावावेश आता है, नहीं तो पंडित जी ने कहा मुझे आता है भावावेश, मुझे दशरथ न बनाया जाए, और नहीं तो भावावेश आता ही है, यही हो जाएगा। बोले देखें तो लीला हुई, वही दृश्य दिखाया जाने लग गया। दशरथ जी आज पंडित जी को ही बना दिया और राम जी चल दिए। पंडित जी सच्चे भक्त थे, और वही भयो दशरथ राम बिछुरत तन डार्यो। जैसे ही राम जी चल दिए सोई श्री दशरथ जी राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम 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 का उच्चारण करते हुए दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। सोई भयो दशरथ राम बिछुरत तन डार्यो, प्राण त्याग दी। अब तो पूरे गांव में जय हो होने लगी। पंडित जी सच थे। तो ऐसे ही श्री हरे राम बाबा, एक बल्लभ कुल की मैया थी, वो पंडित जी से कथा सुनती थी। नित्य पंडित जी कथा सुनाते। वो बड़ी भावुक थी। पंडित जी जानते थे ये इतनी भावुक है, इसे कुछ भी सुनाएंगे भावुक का प्रसंग तो ये रोने लगी जाएगी। तो इसलिए पंडित जी वो कथा में आती तो सुनाते नहीं, भावुक प्रसंग सुनाते नहीं। तो भावुक प्रसंग सुनाते नहीं। एक बार की बात है कि वो बुढ़िया बीमार पड़ गई तो आ नहीं सकी। तो उसने अपने नाती से कहा कि बेटा तू जा, छोटा था, बेटा तू जा पंडित जी से कथा सुन के आ। और बेटा बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। बोले लड्डू दूंगी, चला जा। उसने कहा ठीक है। अब वो लड्डू के लोभ से गया। पंडित जी ने आज देखा श्रोताओं पर, बोले आज नहीं है वो बुढ़िया, तो आज तो कोई भी रसमय भावुक प्रसंग सुना दूं। तो पंडित जी ने उखल बंधन लीला सुना दी। दामोदर लीला जिसको कहा जाता है, उखल बंधन कार्तिक मास में ही हुई है, वो लीला सुना दी। जब सुनाई, अब वो बालक सुन के गया। उसकी अम्मा ने, उस बुढ़िया ने लड्डू देकर कहा बेटा आज जो कथा सुनाई है उसको हमको सुना दो। मैं जाने में असमर्थ नहीं थी, अस्वस्थ थी, पर सुना दो। तो उस लड़के ने दामोदर लीला सुनाई कि यशोदा की मटकी फोड़ने पर यशोदा जी ने कन्हैया को बांध दिया। जैसे सुना, अब तो वो बुढ़िया बड़ी भावुक थी। अरे यशोदा तेरा हियो ऐसो कैसे कठोर रह गयो, तेने मेरे छोटे से लाला को बांध दियो है। और रोने लग गई, और रोते रोते इतनी रोई, इतनी व्याकुल हो गई कि वो उसके प्राणांत हो गया, शरीर ही छूट गया। ऐसी भावुक थी। तो बाबा महाराज भी ऐसे ही थे। हमारे यहाँ रासलीला होती है श्री राम शर्मा जी की। उनके एक भ्राता थे, वो कृष्ण बनते तो उनमें कृष्ण का भावावेश हो जाता, साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में प्रकट हो जाते। इसलिए जो लीला है, लीला में भगवान है। इसीलिए बड़े बड़े संत भी प्रणाम करते हैं लीला के। जो श्री कृष्ण हैं, श्री राधा हैं, वो साक्षात भगवान। लीला के ठाकुरों की बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। एक बार की बात है, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी महाराज एक लीला में पधारे। उनका मन था कि आज ठाकुर जी पीली पोशाक पहनकर आए। तो ठाकुर जी पहने थे गुलाबी, पर्दा पड़ा था, और मंच पे अभी आए थे, वहां पर लीला दिखानी थी। उस समय ठाकुर जी मचल गए, बोले नहीं आज पोशाक धारण कराने वाले से हमको पीली पहननी है। अब जो गायकार हैं उन्होंने पूछा भाई क्यों नहीं पर्दा खोले तुम लोग? बोले कि ठाकुर जी मचल रहे हैं, हमें पीली पहननी है, पीली पोशाक पहननी है, पीली पोशाक पहननी है, चाहे कितने भी लेट हो पीली पहननी है।
अब तो ठाकुर जी को पीली पोशाक पहनाई गई। भाई जी को यह बात पता पड़ा कि ठाकुर जी पीली पोशाक पहनने के लिए मचल रहे हैं। भाई जी भावुक हो गए, निहाल हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। देखो ठाकुर जी की लीला। ऐसी ऐसी ठाकुर जी की लीला हैं। तो बाबा बड़े विनोदी भी थे। विनोदी मतलब थोड़ी थोड़ी हंसी करने वाले, पर उनका जिससे भी विनोद हो जाता, जिसके साथ हो उसके उनके विनोद में भी कुछ शिक्षा थी राम जी। अथवा जिस जिस पात्र के साथ विनोद हो जाता उसका जीवन सुधर जाता। ऐसी एक घटना, एक तांत्रिक के साथ उन्होंने विनोद किया। एक बार की बात है, यह घटना उत्तर प्रदेश आजमगढ़ क्षेत्र की है। वहाँ बाबा जा रहे थे, विचरणशील महापुरुष थे। एक अमराई देखी, आम का बाग देखा। बाबा का विचार, आम बहुत प्रिय थे, बोले यहीं रुके, चकाचक आम खाएंगे और यहीं रहेंगे। ऐसा विचार बाबा के अंदर जागृत हुआ और बाबा रुक गए वहाँ। अब वो जो अमराई थी, उस यद्यपि वो थी तो सामूहिक लोगों की, गांव वालों की, पर लेकिन वहाँ पर एक अघोरी पंथ का तांत्रिक रहता था, तो उसका चलता था। वो बहुत लोगों में तंत्र विद्या में प्रसिद्ध था, बहुत लोग उसकी बात मानते थे। तो बाबा को उनसे ही पूछना पड़ा, महाराज रह लें अमराई में? उसने आज्ञा दे दी, रह लो। तो अब बाबा की धीरे धीरे बहुत दिनों में उससे मित्रता भी हो गई। मित्रता हो गई तो बाबा बोले, गुरु भाई बहुत चमत्कार दिखाते हो संसार को, और पूरा गांव तुम्हारा लट्टू है चमत्कार के आगे। कुछ गुरु भाई चमत्कार हमको भी दिखाओ। तो उसने कहा ठीक है, दिखा देंगे। और उसने क्या चमत्कार दिखाया? उन्होंने कहा चलो शमशान ले गया, और वहां पर गंगा जल का मटका लेके गया था, चिता पे रख दिया मटका, और उसमें चावल डाल दिए, और चावल डाल के उसमें गुड़ डाल दिया, और उसने मीठे चावल बनाए, और मीठे चावल बना के आसन से बैठकर जाने क्या मंत्र पढ़ने लग गया। भूत प्रेत आने लग गए। बाबा को दूर बैठा दिया था, और दूर से देखना, दूर बैठा दिया था। बाबा दूर बैठे थे, ये सब देख रहे थे नाटक। तो जब भूत प्रेत आए तो उसने पत्तल परसी, उठ गए आसन से, पत्तल परसी परस कर उन्हें वो खिलाने लग गया मीठे चावल। सब भूत खाने लग गए, वो एक तरफ बैठकर मंत्र जप करने लग गए। अब बाबा बैठे दूर, हरे राम बाबा दूर बैठे देख रहे हैं सब। और कोई होता तो डर जाता। तो ये तो भक्त हैं, भक्त को भय किसी से नहीं है, भय नहीं लगता है। तो हरे राम बाबा को विनोद सूझा, मजाक सूझी। तो इन्होंने क्या किया, बोले एक बांस था, बहुत बड़ा था, तो उस बांस में अपना ही जो अधो वस्त्र था, उसको वस्त्र को ले लिया और लेकर उस बांस में लिपेट दिया। लपेट के पूरा बांस सफेद सफेद कर दिया। कुछ कपड़ा बचा, उसकी पताका जैसी बना ली, और पताका जैसी बनाकर और खुद लंगोटी में आकर, खोपिन में आकर, लंगोटी में आकर, और एकदम भूतों जैसा ही नाचते गाते, इधर मुड़ उधर मुड़ करते हुए, हाथों को फैलाते हुए और पहुंच गए। और आवाज बदल कर, वहां आवाज करते हुए बदल कर और पहुंच गए। उसके जाके आगे बोले, अरे मूर्ख, तू इन भूत प्रेतों को खिला रहा है, मुझे जानता है, मैं कौन हूं? बोले, वो हाथ जोड़ने लगे, कौन है आप? वो नहीं पहचाना, हरे राम बाबा हैं। बोला, कौन है आप? बोले, मैं शमशान का प्रेत राज हूं। बोले, आप भी प्रसाद? बोले, मैं ये नहीं सब नहीं खाऊंगा, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। बोले, अरे मुझे कच्चा खा जाओगे? बोले, हाँ, अब मैं तुझे कच्चा खाऊंगा। तूने मुझे बिना बुलाए कैसे इनको सबको भूत प्रेत औरों को बुलाया? मुझे भी बुलाता, इनसे पहले बुलाता। पूरे शमशान का इसका प्रेतराज मैं हूं। और जो अघोरी मंत्र जो जानता था, उनका प्रयोग करने लग गया, उनको वश में करने के लिए उस प्रेतराज को। और प्रेतराज हो तब वश में होगा, वो तो थे हरे राम बाबा, और भक्त पे कोई मंत्र चलते नहीं है।
ये बात लिखी है पद्म पुराण में। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर्भवे। न प्रेतो, जो भक्ति से युक्त है उसको प्रेत स्पर्श नहीं कर सकता। न प्रेतो न पिशाचो वा, पिशाचो से छू नहीं सकता। राक्षसो, राक्षस उसकी तरफ देख नहीं सकता। सुरोपी वा, असुर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भक्ति से युक्त है, तो ये ऐसे ही थे, भक्ति से युक्त थे, तो इसलिए उसने खूब मंत्र पढ़े। हाँ, खूब मंत्र पढ़े। और ये डराते रहे, बोले तुझे खा जाऊंगा, आवाज बदल कर तुझे खा जाऊंगा, ऐसे वैसे डराते, भूत की आवाज में उन्होंने सुन रखी थी। अब उसने मंत्र का प्रयोग किया, तांत्रिक ने, कुछ भी प्रयोग हुआ नहीं, और वो उसे लगा अब तो जान पे आई। तो महाराज लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसी स्थिति हो गई, वो भगा दो वहां से, भगा, वो आसन वासन सब छोड़कर भगा। और ये खिलखिला ही मैं खा, ये अपना नाटक जो भी होता है वो करते हुए, और वो भाग के पहुंचा अमराई में। हाँ थोड़ी देर, और थोड़ी देर बाद बाबा भी अचला पहनकर, वही जो लपेट दिया था बांस में, पहनकर पहुंच गए। गुरु भाई कैसे हो? बोले तुम कहाँ चले? बोले हम तो वो तुम्हारा वो नाटक चल रहा था, तुम उन्हें खिला रहे थे, उसको देखकर हमने कहा ये क्या नाटक है, हम तो पहले से ही घूमने कहीं चले गए। बोले अरे गुरु भाई आज तो जान बच गई। वो तांत्रिक कह रहा, बोले कैसे जान बच गई? तो उसने कहा एक बड़ा प्रेतराज आया, पूरी घटना बताई उसने, मुझे ऐसे धमकाया और मैं उसको बस में नहीं कर सका। बाबा ने हंस पड़े, बाबा ने कहा गुरु भाई वो कोई और नहीं था, प्रेतराज मैं ही था। बोले क्या तुम ही थे? बोले हाँ मैं ही था। बोले रे तो तुम पे मंत्र का प्रयोग नहीं हो पाया? अरे कैसे हो जाएगा भक्ति के आगे? भक्ति श्रेष्ठ है, ये तांत्रिक वांत्रिक सब ड्रामा है, ये कुछ नहीं है भक्ति के आगे। अब तो उसने हाथ जोड़ लिए, महाराज अब इन्होंने भक्ति का उपदेश उस अघोरी पंथ के उस तांत्रिक को दिया, और वो तंत्र विद्या छोड़कर अमराई को छोड़कर ही चला गया है। अमराई छोड़कर चला गया, और फिर क्या हुआ उसका पता नहीं, पर निश्चित एक तो बात है, ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त होकर वो निश्चित भक्ति प्राप्त उसको हो गई होगी। ऐसे थे बाबा, तांत्रिकों को भी सुधार दे। और जिस जगह चले जाएं वहां कौन देवी देवता सूक्ष्म है उसको समझ जाते। चाहे सिद्ध जगत का कोई सिद्ध हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे देवी हो, सबको समझ जाते। बाहरी नेत्र से जो नहीं दिखता उनको भीतरी नेत्र से सिद्धों को वो देख लेते, इस स्थान पे कौन देवता है, कौन विराजमान है। आजकल एक समस्या बहुत आती है लोगों पे, चक्कर की, भूत प्रेत की, और बहुत भीड़ लग जाती है। मेहंदीपुर बालाजी देखो और अन्यत्र भी जगह जगह। तो ये समस्या क्यों आती है? इसमें बहुत कारण प्रारब्ध भी होता है, पर एक कारण यह भी है, किसी के भी स्थान पर लोग बिना कुछ, आजकल क्या कहीं भी लघु शंका लगी है तो वो करने लगते हैं, और वहाँ कहीं भी करने लगते हैं, लघु शंका, टॉयलेट आदि कहीं भी करने लगते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास महाराज जी ने, कहीं भी जाओ टॉयलेट करने भी ऐसी जगह, बाहर यात्रा में कहीं नहीं बैठना चाहिए। हर एक जगह अगर कहीं बैठो तो ऐसा कहकर बैठो, यहाँ कोई देवता विराजमान हो तो वो चले जाएं, मैं लघु शंका करने अथवा जो भी नित्य अपना क्रिया है शरीर की करने आया हूँ, आप चले जाएं, ऐसा बोले। कोई देवता हो ना हो वो एक बात अलग है, पर अपनी तरफ से बोल दे तो वो देवता का अपराध नहीं होगा वो फिर। और लोग कहते नहीं हैं और कहीं भी बैठ गए तो उसका परिणाम क्या होता है, वो देवता अगर वहाँ कोई होता है तो वो नाराज हो जाता है और वो उन्हीं के शरीर पे आ जाता है।
और फिर भगवान भी कुछ नहीं कह सकते। उसका कारण है भाई तूने उसका बिगाड़ा है, उसका भी तो कह कर बैठोगे तो कम से कम कहा तो तुमने। अब उसका वो हट जाए, उसकी समझदारी है। तो इसीलिए ऐसा एक संत की अमूल्य शिक्षा में ऐसा लिखा हुआ है। तो सिया राम। बाबा एक बार की बात है, आगरा के निकट जगनेर नामक ग्राम में लगी पहाड़ी लगी थी। उन पहाड़ियों में भी एक स्थान था है ग्वाल बाबा। ग्वाल बाबा सिद्ध महापुरुष हुए, उन्हीं के नाम से वह स्थान माना जाता है। बाबा विचरण करते हुए वहाँ गए, उन्हें वो पहाड़ी अच्छी लगी, बाबा निवास करने लग गए। जब बाबा वहाँ पहाड़ी पर निवास करने लग गए तो लोगों का आना जाना शुरू हो ही जाता है। उस गांव का ही एक बड़ा सामान्य था, ज्यादा भी धनी नहीं था, सामान्य था। वो आता बाबा के पास आया और वो सीधा सामान दे दे, आलू, आटा और जलाने के लिए पहले लाइट थी नहीं तो वो जलाने के लिए दे देता था, तेल दे देता था, मिट्टी का तेल अथवा कार्बन फार्बन जो भी हो दे देता था बाबा को जलाने के लिए लाइटें। तो बाबा वही आलू थोड़ा, वो गरीब ही था इसलिए सामान्य ही देता था। बाबा उसी से निर्वाह करके भजन कर रहे थे। वो अब बाबा रहते रहते बहुत दिन रहे तो गांव लोगों को पता पड़ा सिद्ध बाबा हैं, तो लोग दर्शन करने के लिए आने लगे उनके। अब उस पहाड़ी पर अब लोग आ रहे हैं तो जल की व्यवस्था नहीं थी, पीने लायक तो वो दे जाता था वो सेवा करने वाला, पर लेकिन अब लोग आ रहे हैं सबकी कैसे होगी। पर लेकिन संत तो दूसरे के दुख से दुखी हो जाते, अपने दुख से नहीं। इनका विचार बना बाबा का कि यहाँ जल की व्यवस्था हो जाए तो लोग पहाड़ी से दर्शन करने आते हैं, सत्संग करते हैं, तो कम से कम जल तो मिल जाए उन्हें। अब क्या लीला के उनको आया है ये विचार मध्याह्न में, सायंकाल में 12 बजे लगभग अर्धरात्रि में एक बढ़िया हृष्ट पुष्ट लंबा एक व्यक्ति आया और उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं आपका सेवक हूँ, इसी यहीं रहता हूँ और मैं आपका सेवक हूँ, आप मुझे आज्ञा कीजिए मैं आपकी कुछ सेवा करूँ। तो उसका बढ़िया ललाट चमक रहा था, बाबा समझ गए कोई अच्छा धनाढ्य व्यक्ति है। बोले बच्चे अपनी सेवा क्या बताएं, यहाँ लोग आते हैं तो उनको तुम पानी की व्यवस्था हो जाए तुमसे तो तुम सेवा कर दो पानी की। बोला हाँ महाराज जी हम कर देंगे। और पानी क्यों करें, जो लोग आते हैं उन्हें कुछ खाने भी मिल जाए तो हम कुछ खाने की भी व्यवस्था कर देंगे, कुछ सूजी आदि का हलवा की भी व्यवस्था हो जाए। बोले ठीक है भगत कर दे। अब वो बड़े बड़े मटकाओं में पानी भर देता और रात्रि में ही भर देता था और सब वो हलवा की व्यवस्था जो घी जो भी लगे वो सब ले आता था, सामान रात्रि में आता था सब लेके आ जाता और खूब चकाचक चलने लगे। अब तो लोग आते जल पीते और बढ़िया हलवा खाते। तो जो पहले से सेवा कर रहा था वो उसकी आंखें फटने हो रही, बाबा ये कहाँ से कौन कर रहा है, इस गाँव कौन कर रहा है ये सेवा। अरे बोले तेरे ही गांव से है एक व्यक्ति। मेरे ही गांव से, ऐसा कौन साधु से भी है मेरे गांव में, मैं अति मध्य में हूं पर मुझसे बड़ा भी कोई इतना तो नहीं कर सकता बाबा। अरे नहीं नहीं तेरे ही गांव से करता है, एक व्यक्ति आता है वो तेरे गांव से ही है, वो करता है सेवा। उसने कब आता है, बोले वो आता है अर्धरात्रि में, लगभग अर्धरात्रि के लगभग आता है।
बोले बाबा आपकी आज्ञा हो तो मैं रुक जाऊं। बाबा ने कहा रुक जा, देख लेना। अब वो व्यक्ति रुक गया, और रुक गया। अर्धरात्रि हुई तो वही जो अति लंबा और हृष्ट पुष्ट और तेजस्वी वो फिर आया अर्धरात्रि में। आते ही बोला बाबा तुमने इस गांव के व्यक्ति को क्यों रख लिया? अब वो जो व्यक्ति बैठा था वो तो डरने लगे, हो ये तो कोई हमारे गांव का है ही नहीं, कोई इतना लंबा तड़ंगा। और वो डरने लगा, बाबा बाबा ये अपने गांव का नहीं है। बोले क्या तेरे गांव का ना? बोले नहीं। इतने में वो लंबा व्यक्ति बोला कि बाबा इसे कहो ये जाए यहाँ से। वो रोने लग गया बाबा के चरणों में, कैसे जाऊं, रात का समय कैसे जाऊं? उसने कहा तुझे ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मैं भेज रहा हूं। बाएं पकड़ी उसकी और पकड़ के हाथ बढ़ाने लग गया वो लंबा व्यक्ति। हाथ इतना बड़ा बड़ा और गांव के पहाड़ के नीचे हाथ चला गया, गांव में हाथ चला गया। उसको छोड़ के फिर हाथ छोटा हो गया, जितने होना चाहिए उतना हो गया। अब तो बाबा समझ गए कि ये कोई और है, ये मनुष्य नहीं है। उसे पूछा तू कौन है? वो बोला महाराज मैं कुबेर, धनपति कुबेर का अनुचर सेवक यक्ष हूं। बोले तू कैसे हमारी सेवा कर रहा है इतने दिन से, ये हलवा की ये जल की? उसने कहा कि मेरे स्वामी ने कहा था इस पहाड़ी पे जो संत रह रहे हैं वो सिद्ध संत हैं, भजन करने वाले संत हैं, उनकी सेवा करोगे तो हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो इसीलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूं अपने स्वामी की आज्ञा से। और यहाँ मुझे स्वामी ने इसलिए रखा है कि यहीं जो पहाड़ी हैं इनमें धन छुपा हुआ है, तो इस धन की रक्षा के लिए मैं यहाँ पर रुका हूँ, मुझे भेजा है। अब तो बाबा ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो वो दिखाओ हमको, वो दिखाओ जो धन की जो गुफाएं हैं वो सब दिखाओ। तो उस व्यक्ति ने, उस यक्ष ने सब कोष दिखाए, धन के कोष दिखाए बाबा को। उसने अपना परिवार भी दिखाया बाबा को सबने प्रणाम किया, परिवार वालों ने, उस यक्ष के परिवार वालों ने। इसके बाद भगवान ने विचार किया, बाबा महाराज ने, कि हरे राम बाबा ने, कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो फिर ऐसे धनवान लोगों से संपर्क होने से मेरे भजन में बाधा पड़ेगी। बिना बताए उसको बाबा चल दिए और वो जगह छोड़ दी। तो बाबा देखो भजन का प्रभाव, बड़े बड़े सिद्ध बाबा की सेवा करने को तत्पर हैं, सिद्ध सेवा करना चाहते हैं। ऐसी एक घटना और मध्य प्रदेश के ओरछा तीर्थ स्थल के निकट विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में बसे मुड़ारा गांव की एक ऐसी ही घटना है। बाबा ने कुछ दिन तक इस गांव में निवास किया था। गांव की निकटवर्ती पहाड़ी पर एक सिद्ध बाबा नाम का स्थल था। गांव वालों का ऐसा कहना था कि बाबा यहाँ एक सिद्ध बाबा अभी भी रहते, पर वो दिखते नहीं है सबको। सब बोलते थे हरे राम बाबा को रहते जरूर हैं पर दिखते नहीं है। और उनके रहने का प्रमाण ये है कि वो जब तक रहते हैं तब तक यहाँ ये एक बावड़ी है, एक सरोवर है, इसमें पानी रहता है, और बाबा चले जाते तो पानी सूख जाता है। बाबा ने कहा वाह इतना बड़ा आश्चर्य। बोले किसी को दिखे? बोले वो जो भजन करने वाले पहले लोग थे उनको दिखते थे, फिर हम लोगों को तो नहीं दिखते। बाबा ने कहा अच्छा। लोगों ने कहा रात्रि में वहां कोई नहीं ठहरता, ठहरता है तो उसका फिर बुरा होता है। बाबा ने कहा अच्छा ऐसी बात है। बाबा पहुंच गए, सायंकाल हुआ, बाबा पहुंच गए और जाके कहने लगे ओ गुरु भाई सिद्ध बाबा मैं तेरे निकट आया हूं, अरे गुरु भाई कम से कम मुझे तो दिख जा। जैसे ही कहा कि सिद्ध बाबा वहां प्रकट हो और दंडोत और इधर ये प्रणाम कर रहे हैं, उधर वो प्रणाम कर रहे हैं। अब हरे राम बाबा के विचार आया इतने सिद्ध हैं, इन्हें आलिंगन करूं, हृदय से लगाऊं। तो जैसे ही आगे बढ़ने लगे कि वो अघोर पंथ का सिद्ध था, उसने कहा रुको रुको बाबा रुको रुको, मेरा शरीर ऐसा शुद्ध नहीं है कि आप हरे राम बाबा को मैं हृदय से लगाऊं।
क्यों? क्योंकि आप परम वैष्णव हैं, आप श्री हरि के भक्त हैं, आप शुद्ध भजन करते हैं, पर मैं अघोर पंथी हूं, हैं, मेरा भजन अघोर साधना है मेरी, तो इसीलिए तंत्र साधना, अघोर साधना, मैं आपके स्पर्श लायक नहीं हूं। देखो, ये है भगवत भक्ति का महात्म्य, कि अघोरी भी अपने को, बड़े बड़े सिद्ध अपने को छोटा समझते हैं, देवता सेवा करें, यक्ष सेवा करें, बड़े बड़े सिद्ध सेवा करें, ऐसा कहा उन्होंने। ये सिद्ध ने की सेवा। एक तो यक्ष ने सेवा की, वो भी बता दिया है, जो राजसी होते हैं यक्ष। सिद्ध ऐसे दर्शन देते थे बाबा को, और देवता भी कैसे दर्शन देते सुनिए। जयपुर के निकट आमेर के जंगल में एक बावड़ी के निकट स्थित था श्री सीताराम का मंदिर। अब ये हमारे दादा गुरुजी से रिलेटेड घटना है। श्री दादा गुरुजी महाराज, श्री भक्तमाली जी महाराज, दादा गुरु, श्री चित्रकूट के श्री रामचंद्र पुजारी जी और हरे राम बाबा, इन तीनों ने विचार बनाया वृंदावन में कि हम लोग चल रहे हैं भजन करने के लिए, कहीं रहेंगे, भजन करेंगे कुछ दिन, फिर आ जाएंगे। तो ये लोग यहीं गए, जयपुर के निकट आमेर के जंगल में बावड़ी के तट पर स्थित सीताराम जी के मंदिर, यहीं पहुंचे। जंगल था, यहाँ पहुंचे, कुछ सामान लेके गए थे खाने पीने का, कुछ दिन तक की व्यवस्था करके लेके गए, और वहां पहुंचे। अब वहां पहुंचे तो हमारे दादा गुरुजी महाराज तो सेवा, उनका ही भजन था, वो अपनी सेवा और करते और भजन करते, पर लेकिन हरे राम बाबा ने नियम ले लिया कि मुझे तो राम मंत्र राज, जो तारक राम मंत्र राज है रामानंद संप्रदाय का, मुझे तो पुरस्चरण करना है उसका। पुरस्चरण मतलब 6 लाख में होता है, 6 अक्षर का मंत्र 6 लाख में होता है, पर लेकिन हम जब श्राद्ध, तर्पण, होम और ब्राह्मण भोजन, ये दशांश इनको भी मिला लें तो 8,40,000 होता है। तो हरे राम बाबा ने कहा मैं मंत्रराज का पुरस्चरण कर रहा हूं, ठीक है, और भजन साधन शुरू हो गया महात्माओं का। अब हरे राम बाबा पूजा करते थे हनुमान जी की, हनुमान जी रखते, सालेग्राम जी रखते, हनुमान जी रखते। तो जो हनुमान जी रखते उन पर मंगलवार और शनिवार को बढ़िया चोला चढ़ाते, इत्र का चोला, हाँ, इत्र का चोला चढ़ाते थे। और ठाकुर जी की इतनी अच्छी सेवा करते, अपने हाथों से पुष्प चयन करते, अपने हाथों से पुष्प तोड़ते, ठाकुर जी के लिए माला बनाते, ठाकुर जी को अर्पण करते। एक डिबिया रखते, उसमें पान रखते, डिबिया में पान का जो डालने का सामान है वो रखते, ठाकुर जी को पान बांध के पान बीरी पवाते बड़े, और हमारा ऋतु के अनुसार फल खिलाते। ऐसे महात्मा थे, ऋतु के अनुसार फल खिलाते थे, और ऋतु के ही अनुसार इत्र रखते थे, ठाकुर जी को सुगंधी द्रव्य रखते थे। तो हनुमान जी को चोला चढ़ाते, तो साधु होते हैं, फक्कड़ होते हैं, उनकी कोई लिमिट है, खूब बढ़िया गहरा गाढ़ा मिलाते थे, उसमें बढ़िया डालते थे इत्र, अच्छा खूब डालते थे इत्र। शीशी खाली कर दी, और शीशी खाली कर दी तो हमारे दादा गुरु जी से कहा, बाबा मेरे हनुमान जी को, मुझे आज मंगलवार को चोला चढ़ाना है, शीशी खाली है, इत्र की व्यवस्था करो। तो हमारे दादा गुरुजी सब की माँ थे, वो ऐसे ही साधुओं की व्यवस्था बहुत में ही लगे रहते थे। उन्होंने कहा कि बाबा तुम इतना क्यों खर्चा करो, थोड़े भी उपयोग कर सकते, अब तुमने इतना उपयोग कर दी नो कि अब बचो ना है, तो अब यहाँ जंगल में हम कहाँ से लाएं? कोई ये वृंदावन है, वृंदावन हो तो मंगा लेते, पर ये तो जंगल है, यहाँ कहाँ तो लाएं? अब हरे राम बाबा को जब ऐसा कहा दादा गुरुजी ने, तो साधु, ऐसे साधु थे बालक जैसे, रोने लगे, जैसे कोई बच्चा रोता करके रोने लगे, तो मैं व्यवस्था करो, मैं व्यवस्था करो, पैर पटकने लगे, बालक की तरह रोने लगे।
तो दादा गुरुजी बोले, अरे अभी ये तुम भजन करने आए कि यहाँ रोने आए? भजन करो, ये रोना गाना बंद करो। ऐसे कह दिया, डांट दिया। भजन करो, रोना गाना बंद करो, सेवा पूजा करो ठाकुर जी की। इत्र नहीं है तो बिना इत्र के करो। अब तो जैसे बालक शांत हो, जैसे शांत हो गए और बड़े उदास मन से आज ठाकुर जी की सेवा की। उन्हें दुख था, मेरे हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ पाया आज। उनकी सेवा कर ली पर उदास थे। अब इतने में क्या होता है कि एक बढ़िया श्वेत वस्त्र पहना हुआ और तेजस्वी है, तेजस्वी लंबा चौड़ा एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। वो अपने अपने हाथ में एक मणियों की शीशी में और वह इत्र लाया था, सुगंधित इत्र लाया था। अब बढ़िया लंबी शीशी बढ़िया थी और वो लाया और उसने हरे राम बाबा को देकर कहा, ले बाबा, आप उदास क्यों हो? आप अपने हनुमान जी को बड़े प्रेम से चोला चढ़ाओ। बोले, तुम कौन हो? बोले, मैं देवलोक का देवता हूँ और मैं आपको ये देवलोक का इत्र लाया हूँ। इस लोक के इत्र में वो सुगंधी नहीं है, देवलोक के इत्र के समान ये मैं देवलोक से लाया हूँ। और उसने वो इत्र दिया बाबा को और बोला कि खूब चकाचक उपयोग करना, ये खत्म हो जाएगी तो और लाके दे दूंगा। और वो ऐसा कह के दोनों महापुरुष, तीनों महापुरुषों को परिचय देके चला गया। अब महाराज हरे राम बाबा जैसे बच्चे को कोई वस्तु रो रहा हो, रूठ रहा हो मांगने के लिए, और मिल जाए तो खुश हो जाए, खुश हो गए, नाचने लग गए और नाचने लग गए। अब उन्होंने वो इत्र हाथ में लिया, ऐसा इत्र था सुगंधी से वो मंदिर दमदमा गया। और उसने फिर बढ़िया तरह हरे राम बाबा ने और हनुमान जी को चोला चढ़ाया। और इसके बाद महाराज उन्होंने कुछ अपने शरीर पे भी लगा लिए थे इत्र, बाद में इत्र लगा लिया और फिर बाजार जाने लगे। लोग देखने लगे, बाजार में गए और दूर बाजार था, गए। अब लोग ऐसी सुगंधी लोग देखे, अरे इतने महात्माओं की मौज है, इतना महंगा इत्र लगा के डोल रहे हैं, लोग देख रहे हैं उनकी तरफ, ये कौन सा इत्र है? बोले, ये सामान्य इत्र नहीं है, तुम लोग खरीद नहीं पाओगे, ये ऐसा इत्र है। ये ऐसे थे श्री हरि राम बाबा, बड़े विलक्षण महापुरुष। हरे राम बाबा से एक बार किन्हीं महापुरुष ने प्रश्न किया कि आपको भगवान के दर्शन होते हैं? बोले, हाँ मुझे होते हैं। बोले, कैसे होते हैं? तो हरे राम बाबा ने कहा कि जिस समय मैं कीर्तन में वेशुद्ध हो जाता हूं, मुझे शरीर संसार का अनुसंधान समाप्त हो जाता है, उस समय मुझे संपूर्ण सृष्टि में भगवान दिखते हैं, मुझे सब जगह भगवान दिखते हैं, खाली भगवान ही दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता। इसी बात को समझिए। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी कहते थे कि लोग कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, भगवत प्राप्ति हमें करनी है। अरे जिसकी प्राप्ति हमेशा है उसकी प्राप्ति क्या करनी है? स्वामी जी कहते थे भगवान तो नित्य प्राप्त हैं, अप्राप्त तो शरीर है। पहले जैसा बालपन में नहीं था वैसा युवावस्था में नहीं रहा और वृद्धावस्था में नहीं रहेगा। ये जन्मा है, मरेगा, तो आने जाने वाला तो शरीर है, भगवान आने जाने वाले नहीं है। भगवान तो हर समय रहने वाले हैं। स्वामी जी ये बात कहते और कहते भगवान की प्राप्ति नहीं करनी है, भगवान तो नित्य प्राप्त है। तो लोगों को आश्चर्य होता, अरे सब कहते हैं प्राप्ति करनी हो, ये कह रहे हैं भगवान की प्राप्ति नहीं करनी, वो तो नित्य प्राप्त है, तो करना क्या है? तो स्वामी जी कहते थे कि भगवान तो नित्य प्राप्त हैं, कहीं आने जाने वाले नहीं हैं। करना ये है कि शरीर संसार में जो हमारा अनुसंधान है, इस अनुसंधान को समाप्त करना है। जो शरीर संसार में हमारा आकर्षण है, जो शरीर संसार की हमको याद आ रही है, इस याद को खत्म करते ही भगवान तो स्वतः प्रकट हो जाएंगे। उनको प्रकट करना नहीं पड़ेगा, दर्शन करना के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये शरीर संसार, जैसे कोई वस्तु कहीं रखी है बीच में पर्दा आ जाए, ऐसे ही ये हमारा जो संसार में मन फंसा है, संसार की याद आती है, यही पर्दा है। ये जैसे ही पर्दा हटेगा तो भगवान तो स्पष्ट दिखेंगे, ऐसा कहते थे स्वामी जी। तो यही बात है, हरे राम बाबा ने भी यही कहा कि मैं जब कीर्तन में वेशुद्ध हो जाता हूँ, मुझे न शरीर याद रहता है न संसार याद रहता है, उस समय मुझे बस एकमात्र श्याम दिखते हैं। जिधर देख
देखा उधर पाई, है जिधर देखा उधर पाई, मूरत श्री घनश्याम प्यारे की। ये स्वयं श्री हरे राम बाबा का ही पद है। जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे की। जो कुछ है रोशनी जग में, उसी दिल वर हमारे की, उसी दिल वर हमारे की। ऐसे थे वो महापुरुष। हरि शरणम। ऐसे देवताओं से, सिद्धों से, सभी से बात की थी। और जयपुर शहर की एक घटना है। एक जगह कीर्तन हुआ, तो कीर्तन तीसरी मंजिल पे रखा। तो बाबा ने कहा कि आप तीसरी मंजिल पे मत रखो, आप नीचे आंगन में रखो वो ऊपर। लेकिन लोगों ने कहा कि बाबा जगह कम है, ऊपर जगह ज्यादा है, इसलिए ऊपर ही रहने दो। तो बाबा को पता था कि मैं कीर्तन सुनूंगा, मुझे शरीर का ध्यान नहीं रहेगा और तीसरी मंजिल क्या हो जाए। पर लोगों का इस बात पर ध्यान न जाकर उन्होंने तो ऐसे ही कहा कि बाबा ऊपर ज्यादा लोग बैठ जाएंगे, हवा भी चलेगी ठंडी ठंडी ऊपर। रात्रि में वो का कीर्तन था, बोले ऊपर ही होने दो। ठीक है भैया, कुछ नहीं बोले। कीर्तन शुरू हो गया। बाबा को भावावेश आ गया। बाबा सात्विक भाव में स्थित। ये कौन सा सात्विक है? ये प्रकृति के ये 3 गुण वाला सात्विक नहीं है, ये दिव्य सात्विक है। प्रकृति राज्य से परे का सात्विक है। सत्व गुण तम, ये तीनों से अलग है ये सात्विक। उस भाव में स्थित होकर बाबा दिव्य भाव में स्थित हो गए, नृत्य करने लग गए। और नृत्य करते करते वो शरीर संसार का अनुसंधान समाप्त, ऊपर से गिर पड़े। और वो गिरे तो तीसरी मंजिल से गिरे, ऊपर से गिरे। भगवान की कृपा, चोट तो ज्यादा नहीं आई, खाली उनके हाथ में थोड़ी चोट आ गई, मामूली चोट आ गई। उस अवस्था में श्री भूरामल बजाज नामक इनके एक शिष्य ने इनकी सेवा की, बहुत सेवा की। और ये भूरामल जी कौन थे? शहर के जयपुर शहर के प्रतिष्ठित थे, मेयर के पद पर रह चुके थे। ऐसे तो भूरामल बजाज अपनी पत्नी के सहित बाबा की सेवा करने लगे। हाथ में चोट आ गई थी, सेवा करने लगे। बाबा ऊपर से ही गिर गए, ऐसे थे। अब सेवा करने लग गए, बहुत सेवा की इन्होंने। बाबा जब स्वस्थ हुए तो बाबा ने कहा कि मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। तो भूरामल बजाज और इनकी पत्नी दोनों ने यही कहा, बाबा आप बस ऐसी कृपा करो कि हम अगर शरीर छूटे तो हमको भगवत धाम प्राप्त हो, हम देह त्याग कर भगवत धाम प्राप्त करें, बस यही आशीर्वाद दो। बाबा ने कहा ऐसा ही होगा, ये आशीर्वाद दे दिया। और फिर बहुत दिन बाद की बात है, बाबा आ गए वृंदावन। एक बार की बात है, हमारे दादा गुरुजी के साथ फिर दोबारा गए थे वह जयपुर में। तो जयपुर में गलता गद्दी वहीं पर निवास था। तो वहीं पर प्रातः काल की बात है, स्नान किया दोनों महापुरुषों ने, तिलक लगाया और इसके बाद जप करने बैठ गए एक साथ। पता नहीं कैसे कि हरे राम बाबा ने आकाश में देखा, उठकर खड़े हो गए और खड़े होकर आकाश की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा? श्री सीताराम, श्री सीताराम। जा रहे हो? बहुत अच्छा है, भगवान को हमारी भी दंडवत कह देना, ऐसे कहा। और इसके बाद नीचे निगाह की, मुस्कुराने लगे और बैठ गए आसन पे। तो हमारे दादा गुरुजी ने पूछा, वो बगल में ही बैठे थे, बाबा ऊपर देख के किससे बात कर रहे थे? तो बाबा ने कहा वो भूरामल बजाज नहीं था जिसको मैंने आशीर्वाद दिया था भगवत धाम प्राप्त होगा, वो अपनी पत्नी के साथ उसने शरीर छोड़ा है और उसे भगवान के जो
सेवक हैं, अनुचर हैं, पार्षद हैं, वो विमान पर बैठा कर ले जा रहे हैं। तो हमारे दादा गुरुजी को ऐसे कहा, उनसे ही मैं कह रहा हूं कि भगवान को मेरी भी दंडोत कह देना। अब ऐसे कहा, थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि भूरा मल बजाज और उनकी पत्नी का, दोनों का एक साथ शरीर छूट गया। थोड़ी देर बाद सूचना यही मिली। तो ऐसे सिद्ध महाप्रभु, उनका वचन कहा हुआ एकदम सिद्ध हो जाता, सत्य हो जाता। ठाकुर जी की कृपा से ऐसे महापुरुषों का चरित्र कहने को मिल रहा है, ये सौभाग्य की बात है। मैं सत्संग यात्रा को पूरी ले जाने के लिए खाली जो मूल है उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं हम। बाबा के साथ श्री हमारे दादा गुरुजी ने ब्रज 84 कोस की, अयोध्या 84 कोस की, चित्रकूट 84 कोस की परिक्रमाएं की थी। बहुत साहचर्य था दोनों महापुरुषों में। एक बार की बात है, यह भी घटना बड़ी विलक्षण है। कनक बिहारी जी का मंदिर है हमारी अयोध्या में, कनक बिहारी बिहारिणी जी का मंदिर है। अब यह जो राम मंदिर बन रहा है, यह तो ठाकुर जी टेंट में विराजमान थे, और कनक बिहारी बिहारिणी जी ये केकई के द्वारा दिया हुआ का भवन है। यही मुख्य अभी तक वहां पर ठाकुर जी राम जी के रूप में यही इन्हीं की सेवा विशेष रूप में हो रही थी। और हमारे महाराज जी की हम आपको बताएं, हमारे गुरु महाराज की, हमारे गुरु महाराज ने संकल्प लिया था ऐसा कनक बिहारी के आगे कि अगर आप राम मंदिर नहीं बनवाएंगे तो हम, महाराज जी ने संकल्प लिया था, जो वह जगह है राम जन्मभूमि की, वहां पैर नहीं रखेंगे किसी विशेष से भी, किसी भी माध्यम से कभी भी घूमबे में पैर भी नहीं रखेंगे। ऐसा कुछ महाराज जी ने संकल्प लिया था, एक बार चर्चा की थी। ये संतों के संकल्प से ही हो रहा है, ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। ठाकुर जी की कृपा से वोट का माध्यम नहीं बने, ये तो आस्था का विषय है। ठाकुर जी कृपा करें, सबको सद्बुद्धि दें, सबको सद्बुद्धि दें। तो एक बार की बात है, वही जो कनक भवन था वहां रास लीला हो रही थी, अयोध्या में रास लीला हो रही थी। ये दोनों महापुरुष रास लीला देखने गए। तो रास लीला में प्रसंग हो रहा था, ठाकुर जी ने बंसी बजाई शरद पूर्णिमा की रात्रि देखकर, और जब बंसी बजाई तो ऐसी बंसी बजाई कि गोपियों का पहले से ही हृदय न्यौछावर था कृष्ण के तरफ, पर लेकिन अब लज्जा, संकोच, भय, जिसके कारण व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ने में आगे नहीं बढ़ पाता है। उसे लज्जा लगती है, लोगों के आगे माला करेंगे, लोग क्या कहेंगे, भय लगता है कहीं ऐसा नहीं छूट जाए। बहुत बहुत बातें होती हैं, लज्जा, भय, संकोच होता है। तो ये गोपियों में पहले था, पर बंसी सुनी कि लज्जा, भय, संकोच छूटा, और जब ये छूट जाता है तो जीव फिर भगवान के पास पहुंच जाता है। गोपी चल दी कृष्ण से मिलने के लिए, और जब चल दी कृष्ण से मिलने के लिए तो गोपियां कृष्ण के पास पहुंची हैं, और श्री कृष्ण ने कुछ शब्द कहे हैं कि स्वागतम वो महाभाग प्रियंकिंग करवाणी व, गोपियों आपका स्वागत है, मैं आपका क्या प्रिय करूं। फिर उसके बाद कृष्ण कहने लगे, अर्धरात्रि है, घोर है, चली जाओ, ऐसा कहा। गोपी ने रोई है, बहुत प्यारा रास पंचाध्याय में वर्णन है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन पर कृपा की है और रास हुआ है। और उसके बाद जब सौभाग मद हो गया, गोपियों को यह होने लग गया कि देखो हम श्रेष्ठ हैं, श्री कृष्ण हमारी सेवा कर रहे हैं, तब यह सौभाग मद को नष्ट करने के लिए, क्योंकि अहंकार में व्यक्ति अपना चिंतन करता है और दीनता में स्वामी का चिंतन, तो अहंकार हो गया, तो ये अपना चिंतन, हम सौभाग्यशाली हैं। तो श्री कृष्ण अंतर्हित हुए, यह लीला दिखाई जा रही थी। जैसे ही अंतर्हित हुए गोपी रोने लग गई,
रोने लगी, व्याकुल हो गई। अरे राधा रानी का स्वयं वाक्य है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, आप कहाँ चले गए? मुझ दीनहीन दासी को छोड़कर आप कहाँ चले गए? ऐसे मैं आपकी किंकरी हूँ। रोने लगी राधा रानी, सब गोपियां रो रही थी। यहाँ तक गीत गोविंद में तो विरह ऐसा वर्णन है, बहुत आनंद आता है। यद्यपि नंददास जी ने तो कहा है कि विरह कथा में कौन सुख, इसीलिए उन्होंने विरह का ज्यादा वर्णन नहीं किया। अष्टछाप के कवि वो ऊंची क्लास में पहुंचे हुए महा, उनको पता था हम विरह का वर्णन करेंगे तो क्या पता ये शरीर नहीं छूट जाए। पर लेकिन हम लोग तो अरिस के हैं, इसीलिए विरह की भी चर्चा कर ही लेते हैं। ऐसा भी वर्णन है कि राधा रानी गीत गोविंद में कह रही हैं, नायाता सखी निर्दयी यदि शठस किम दूति किम दूयसे। अरे सखी, वो निर्दयी कृष्ण, वो शठ श्री कृष्ण अगर नहीं आता तो तू उदास क्यों होती है, तू रोती क्यों है? अरे वो नहीं आए, गीत गोविंद का यह। तो ऐसे विरह में अत्यंत व्याकुल हो गई गोपी। जब व्याकुल हो गई तो बाबा बैठे थे, लीला देख रहे थे। तो लीला देखते देखते बाबा को भी विरह सताने लग गया। वो बाहर घटित रास लीला की वह उनके भीतर अंतर में बैठी हुई जो लीला है एकाकार हो गया, और वह भी गोपियों के वियोग में स्वयं वियोगित हो गए, और वियोगित होकर वह भी रोने लग गए हैं। हा कृष्ण कहकर रोने लग गए, और ब्रज सीमंतनियों के साथ में अपना एकदम चित्त उन्होंने विलीन कर दिया, और वह अष्ट सात्विक भावों में विलाप करने लग गए। और करने के बाद उनके जो यह स्थूल शरीर है उसको मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गए। और ऐसे मूर्छित हुए हरे राम बाबा कि ऐसा लग रहा था जैसे प्राण चले गए, भीड़ लग गई। ये क्या हुआ? भीड़, जनता खड़ी हो गई वहां। भगवान की कृपा से कल ही हम श्री परमहंस बाबा का कल और आज 2 दिन दर्शन करके आए चंद्र सरोवर पर। परमहंस बाबा भी ऐसे ही महापुरुष हैं, रास लीला देख रहे हैं। देखते देखते, यद्यपि परमहंस बाबा की तरफ से ये आज्ञा नहीं है लोगों को कि उनका प्रचार हो, पर लेकिन महाराज जी कुछ कुछ बातें बताते हैं। तो मैंने अभी किसी संत से, महापुरुष से पूछा क्या उन बातों को हम भी कह सकते हैं? वो उन्होंने आज्ञा दी। बोले क्यों नहीं कह सकते हैं, महाराज जी स्वयं कहते हैं तो आप भी कह सकते हैं। तो एक दिन मैं ये भी बताऊंगा कि स्वयं तुलसीदास जी के अवतार हैं हमारे दादा गुरु जी। मुझे संकोच हो रहा था ये बताने में, पर मैं कल ही जब गया तो मैंने ये चर्चा की। हमारे जिन दादा गुरु जी की, जिन महापुरुष ने सेवा की, उनसे ही चर्चा की। तो हमने कहा कि क्या बता सकते हैं हम भी? उन्होंने कहा क्यों नहीं बता सकते, जयराम दास जी ने आज्ञा दी है हमारे गुरुजी को बताने की, तो गुरुजी ने कई बार बताया है, तो आपका अधिकार है। बहुत ऐसी बात होती है कि मर्यादा के कारण संतों की ऐसे सब जगह नहीं कहा जाती, पर आज्ञा मिलती है संतों से, ये कृपा है संतों की। तो श्री परमहंस बाबा, हम छोटे थे तो बरसाना में एक बार लीला चल रही थी, चैतन्य महाप्रभु की लीला। प्रातःकाल होती रासलीला, सायकाल होती। परमहंस बाबा देखते लीला देखते। अब जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करने गए श्री चैतन्य महाप्रभु। अंदर ठाकुर जी को जगन्नाथ बना दिया था, पर्दा खोला
जगन्नाथ प्रभु ने दर्शन किए हैं। इधर क्या हुआ, परमहंस बाबा को इस शरीर की भान भूल गया और एकदम उछल कर और गिर गए भूमि पे। उनका शरीर ऐसा हो गया जैसे पड़ा हुआ है, मूर्छा अवस्था में चली गई, मृत प्राण जैसा शरीर हो गया। अब तो वहां जितने लोग थे भीड़ लग गई बाबा जी। रासाचार्य जी समझ जानते थे परमहंस बाबा की, सबको बैठा दिए, बैठ जाओ, लीला चलेगी। परमहंस बाबा का शरीर को उठाकर, वो उसमें अब प्राण नहीं है, ऐसी स्थिति है, कुछ नहीं चल रहा है उसमें क्रिया, कुछ घटित नहीं हो रही, एक तरफ पड़े रहे, जैसे शरीर मृत पर शरीर होता है ऐसे पड़े रहे एक तरफ। मतलब रासाचार्य जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने एक तरफ कोने में कर दिया, मंच पर ही बड़े महापुरुष सब जानते हैं। लीला हुई। अब जब लीला हुई तो अब लीला क्या हुई, बोले जब पूरी लीला हो गई, लीला होने के बाद परमहंस बाबा, जब लीला पूरी हो गई तो जब सब आरती आदि हो गई तो भीड़ लगी हुई थी वहां। परमहंस बाबा को लोग देख रहे थे, हम भी छोटे थे, हम भी देख रहे थे। तो हमने खुद देखा कि परमहंस बाबा के नेत्र खुले लीला के पूरी के बाद, आरती के बाद, और नेत्र खुले, नेत्रों से आंसू बरस रहे हैं और कह रहे हैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ये कहते कहते नेत्रों से आंसू निकलते हुए उनकी समाधि खुली। तो ऐसे अभी भी महापुरुष हैं वो। ये है विलक्षणता। अभी अभी कुछ ही दिन की बात है, ये जो आई थी ऋषि पंचमी, हमने स्वयं उनके दर्शन की, रास लीला देख रहे थे, देखते देखते एक साथ उछलकर मूर्छा अवस्था में चले गए। 7-7 दिन की समाधि लग जाती है। आज भी लोग कहते हैं संत नहीं बचे, अरे संत नहीं बचेंगे तो ये पृथ्वी रहेगी कैसे। आज भी संत हैं। तो बाबा का ऐसी स्थिति हो गई। अब बाबा ने, हमारे दादा गुरुजी ने विचार किया कि लोग तो अब कहेंगे कि शरीर मृत हो गया और ये तो अब करो जल संस्कार अथवा अग्नि संस्कार, जो पर ये साधु विरक्त हैं, विरक्त साधु के लिए अग्नि संस्कार का विधान नहीं है, उनको तो जल संस्कार होता है या समाधि दी जाती है। लोग क्या कहेंगे, सियाराम। तो ये विचार चलने लग गया। अब कनक भवन से और हनुमानगढ़ी ले जाना भी थोड़ा अशक्त था, ले जाना संभव नहीं था। इसीलिए चरण पादुका नामक स्थल पर ही उनके शरीर को रख दिया। और हमारे दादा गुरुजी बोले कि जब तक मृत्यु के संपूर्ण इनमें चिन्ह नहीं दिखेंगे तब तक इनका कोई संस्कार हम मृत का नहीं कर सके, मृत नहीं मानेंगे। ये तो समझाने के लिए कहा था, पर लेकिन हमारे दादा गुरुजी जानते थे कि ये ऐसे महापुरुष हैं कि ये भाव राज्य में गोपियां विरह में डूबी थीं, तो ऐसे ये वृंदावन में गोपी भाव में विरह में डूबे हैं, ऐसे महापुरुष हैं, ये तो जानते थे। पर लेकिन लोगों को समझाने के लिए कहना पड़ा कि जब तक मृत शरीर के संपूर्ण चिन्ह इनमें नहीं दिखेंगे तब तक हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। गलत, मृत घोषित नहीं कर सकते। ये तो लोगों को समझाने के लिए कहा था। अब क्या हुआ, बाबा यहां तो थे नहीं, बाबा तो यमुना पुलिन में वृंदावन में अयोध्या से आ गए थे वृंदावन दिव्य भाव से, और वृंदावन में सहचरियों के साथ, सखियों के साथ श्री कृष्ण के लिए रो रहे थे, विरह में रो रहे थे। पूरी रात्रि बीत गई। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होने पर थोड़ी सी आंखें डिबडिबाई और उनका एकदम वो नेत्र खुल गए। नेत्र खुल गए, शरीर में चेतना आ गई, पर अभी भी उनके वियोग की पीड़ा शरीर में थी। दिन भर रुदन करते रहे। संध्या की बेला आई, फिर रासलीला में गए। संध्या आई और संध्या को होती थी कनक मंदिर रासलीला, गए रासलीला में।
आज रासाचार्य जी को बता दिया गया था कि ठाकुर जी गोपियों को ज्यादा रोवाना मत, प्रकट कर दो ठाकुर जी को, तो बाबा फिर ऐसे नहीं होगा स्थिति। और उन्होंने रासलीला में जैसे ही ठाकुर जी को प्रकट किया, क्योंकि गोपी रुदन किया है, गोपी गीत गाया है गोपियों ने, उसके बाद तासा माविर भूत छौरी, भगवान प्रकट हो गए हैं और गोपियों ने भगवान का दर्शन किया। ये रासलीला का प्रसंग। तो ऐसे ही रासाचार्य जी ने द्वितीय दिन यही किया। जब द्वितीय दिन पहुंचे और यही रासाचार्य जी ने किया, जैसे ही ठाकुर जी को प्रकट किया, हरे राम बाबा एकदम प्रसन्न हो गए हैं और दौड़े हैं ठाकुर जी की तरफ, और ठाकुर जी दौड़े हरे राम बाबा की तरफ। दोनों ने आलिंगन किया है, नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लग गई है, दोनों को मिलने में अत्यंत आनंद हो रहा है। ऐसे थे श्री हमारे हरे राम बाबा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा रानी।